प्रिय छात्रों, मैं स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए दे रहा हूँ वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, परिचयात्मक पाठ है यह, लेकिन यह बहुत ही गूढ़ विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। सबसे पहले वैदिक साहित्य के कई भाग हैं, उसमें संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। अब संहिता क्या है? व्याकरण के दृष्टिकोण से देखिएगा तो परः सन्निकर्षः संहिता, जहाँ वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्, वर्णों का अतिशय सामीप्य होना ही संहिता कहलाता है। लेकिन वेद में यहाँ पर इसे अलग अर्थ, संहिता का अर्थ होता है यहाँ वेद, इसीलिए इसी को संहिता भी कहते हैं। संहिता का अर्थ वेद से। यह वेद शब्द जो है ये विद धातु से बना हुआ है। ये धातु है विद धातु, इसमें घय प्रत्यय लग करके बनता है वेद। ये विद जो घय वेद, ठीक है, पुल्लिंग शब्दोऽयम्, यह पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद धातु अनेके अर्था भवन्ति। विद धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो यह ज्ञानार्थक विद धातु से है। इसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसलिए ऋग संहिता कहिए, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, सबका अलग अलग विषय है। ऋग संहिता का विषय है शस्त्र, इनमें छंदोबद्ध मंत्रों का संकलन है। यजुः संहिता का यज्ञ कर्म इसका विषय है। एक गद्यात्मको यजुः, इसमें गद्यात्मक मंत्र दिए गए हैं। सामवेद में इसका विषय है स्तुति स्तोम, इसमें गेय मंत्र हैं और यज्ञ स्थल पर गाए जाने वाले। और अथर्ववेद जिसका विषय है प्रायश्चित, इसके देवता है। अब इसके जो मुख्य देवता है यजुर्वेद, ऋग्वेद के वो है इंद्र, यजुर्वेद के मुख्य देवता है वायु और सामवेद के मुख्य देवता है सूर्य और इसके अथर्ववेद के मुख्य देवता है सोम। इनके ऋषि है शाकल। यजुर्वेद के मुख्य ऋषि वैशंपायन, इसके जैमिनी हैं और इसके प्रमुख आचार्य सुमंतु हैं। यह स्पेशल मैंने लिखा है कि जानकारी हो जाए, फिर ऋग्वेद के बारे में फिर और अन्य बातें आएंगी। उससे पहले अब ऋग्वेद की जो 21 शाखाएं हैं उसमें से 5 ही उपलब्ध हैं अभी। शाकल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, लेकिन शाकल शाखा ही मुख्य रूप से अब उपलब्ध हो पाता है। ये यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, कहा जाता है एक शतम अध्वर्युः। और सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, सहस्रवर्तमा सामवेद। और अथर्ववेद तो इन्हीं सब वेदों से जो मंत्र हैं उसमें दिए गए अथर्ववेद में है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जैसे माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या, ये अथर्ववेद का ही मंत्र है। उसमें बहुत सारे आयुर्वेद के भी बहुत सारे मंत्र अथर्ववेद से ही गृहीत किए गए हैं, लिए गए हैं आयुर्वेद शास्त्र। तो आपने देखा, इन सामान्य परिचय केवल मैं दे रहा हूं। अब जब इनको पढ़ा जाए तो इन मंत्रों को पढ़ने के लिए, वैदिक पाठ करने के लिए 2 प्रकार का विधान दिया गया है। एक है प्रकृति पाठ और दूसरा है विकृति पाठ। वैदिक पाठ जो हम करते हैं वैदिक मंत्रों को, तो 2 प्रकार के पाठों की चर्चा है, एक प्रकृति पाठ की और दूसरा विकृति पाठ की। प्रकृति पाठ के 3 भेद हो जाते हैं, एक संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ, तीसरा क्रम पाठ। कहता है विद्वानों का ऐसा मत है कि संहिता पाठ से 2 गुना अधिक पद पाठ पढ़ने में पुण्य होता है और पद पाठ से 3 गुना अधिक क्रम पाठ करने में पुण्य होता है। संहिता पाठ को कालिंदी संहिता गेया, संहिता पाठ को कालिंदी नदी का स्वरूप बताया गया है। कालिंदी मतलब यमुना। पद पाठ को सरस्वती का स्वरूप बताया गया है। तो इस तरह से कहता है संहिता पाठ पढ़ने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं, पद पाठ पढ़ने वाले चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसी कल्पना भी आई है, भिन्न भिन्न ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया, उसमें ऐसा वर्णन हमको मिला। तो आप इस संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, प्रकृति पाठ के 3 भेद है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। और विकृति पाठ, तो संहिता पाठ क्या है?
जैसे आप कोई मंत्र पढ़ते हैं एक साथ बिना किसी अलगाव के, एक साथ संहिता मतलब जोर करके पढ़ना, तो वह संहिता पाठ कहलाता है। पद पाठ, उसके प्रत्येक पद को तोड़ देते हैं तो वह पद पाठ हो गया। और क्रम पाठ, उन पदों को दो दो करके एक एक बढ़ाते जाते हैं। जैसे संहिता पाठ में हम पढ़ते हैं ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञाम्, ये संहिता पाठ हुआ। अब इसी को जब हम पद पाठ में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञाम्, ये हो गया आपको पद पाठ। और क्रम पाठ में कैसे करेंगे, ओषधयः संवदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञाम्, एक एक अगला हम ले रहे हैं, इसको कहते हैं क्रम पाठ। ऐसे करके क्रम पाठ का अध्ययन होता है। हर एक पद से अगला पद जोड़ दिया जाता है, फिर उसको अगले पिछले को छोड़ करके फिर अगले पद के साथ उसका अन्वय होता है। इसकी विशेष चर्चा अगले पाठ में करेंगे, जब वैदिक मंत्रों का हम अध्यापन करेंगे उस समय। और विकृति पाठ जो है, इसके 6 भेद होते हैं, 8 अष्टौ विकृतयः प्रोक्तः, 8 विकृति पाठ के। जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथो गण, कहता है ये 8 जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ गण, ये विकृत पाठ के भेद हैं। अब विकृत, इन सब के ऋषि हैं, जो जटा पाठ के ऋषि हैं ब्याडी, माला के वशिष्ठ, शिखा के भृगु, रेखा के अष्टावक्र, ध्वज के विश्वामित्र, दंड नामक पाठ जो है विकृत उसके पराशर, रथ के कश्यप और घन पाठ के अत्रि। ये पूछता है यूजीसी एग्जाम में, जेआरएफ वगैरह में पूछता है कि जटा माला कितने विकृत पाठ के कितने भेद हैं, तो 8। उनके प्रत्येक के ऋषि अलग अलग हैं, इसलिए इनके जानना जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं वैदिक मंत्रों की जितने भी ऋचाएँ हैं, उनके जो ऋषि हैं वो दृष्टा ऋषि, चूँकि वो ये लोग हैं, तो इन पाठों के का जो क्या कहते हैं, उनको कह सकते हैं इन्वेंटर यही है, ये ऋषि है। जटा पाठ के ब्याडी हैं, माला के वशिष्ठ हैं, शिखा के भृगु हैं, रेखा के अष्टावक्र हैं, ध्वज पाठ के विश्वामित्र हैं, दंड पाठ के पराशर हैं, रथ के कश्यप हैं, घन के अत्रि। आज और इसके अलावा मैंने देखा है कि प्रत्येक वेदों से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वेद का। जैसे अत्रेय ब्राह्मण है तो उस ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, कौशिकी ब्राह्मण है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। आपको शाम है, पंचविश है, तांड ब्राह्मण है, तो ये सब साम वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है। फिर उसी प्रकार से गोपथ ब्राह्मण है तो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक ब्राह्मणों का इन्हीं वेदों से अलग अलग संबंध है। फिर उसी प्रकार से आरण्यक है, उसी प्रकार से उपनिषद है। तो आरण्य, इस सब का स्पेशल एक वीडियो इस पर हो सकता है और होगा भी। तत्काल में इस वीडियो में आपको इतनी बातों की चर्चा मैंने की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा समझे होंगे। और फिर संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, इसका कैसे पाठ किया जाता है वो वैदिक मंत्रों के ऋचाओं के अध्यापन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तत्काल आपको मैंने बता दिया है। संहिता पाठ में बिना अलग किए हुए, पद पाठ में पदों को अलग अलग करके पढ़ना होता है। जैसे शम ओषधयः वदन्ते सोमेन सह राज्ञा, ऐसे करके होता है ना। इसमें हो जाता है शम ओषधयः शम वदन्ते सोमेन सह राज्ञाम, ऐसे करके होता है तो क्रम पाठ हो जाता है। तो इस प्रकार से आज मैं इतना ही, अगले वीडियो में विशेष बातों को बताऊंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।